नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्ता। तो हाँ, ये अब पहली बार देख रहे हो, ए से लेके जेड तक पूरा हम समझाएंगे कि क्या चीज है, किस तरीके से आया है। और शुरू से एंड तक वीडियो को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिमूव, सारे ड्राइंग को हमने रिमूव कर लिए हैं। यहाँ से अपन एपिक पेन लगा लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए, और जो भी अपना कैलकुलेशन है उसको आप अच्छे से, पूरा अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर समझा सके। तो चलिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लोड होने देते हैं पहले। यहाँ कुछ इस तरीके से ये महाराज पधार लिए हैं। तो चलो इसको भी सेट करके देख लेते हैं। राइट, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पॉइंट लेंगे पर्टिकुलर। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट पे एक लाइन डाल देना है, और पर्टिकुलर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर एक लाइन डाल देना है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पे एक लाइन डाल देते हैं। और यहाँ से, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन डालना है, कुछ इस तरीके से लाइन लगा लेना है। तो ये जो चीज बन के बैठा हुआ है, इसको हम कर लेंगे 4 पे सेट। तो ये डंडा बन के बैठा हुआ है पर्टिकुलर। और हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, दैट इज ट्रेंड लाइन, जिससे कि हमारे समझ में ये आ जाए। तो इसका हम थिकनेस 3 कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही लाइन पे माउस पॉइंट लेके आएंगे, तो यहाँ पर एड टेक्स्ट ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेंड लाइन, TREND, और लाइन, LINE, कि ये हमारा ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है। फिर हम नीचे इसी तरीके से पर्टिकुलर, पहले तो हम यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे। ये जो हाई पॉइंट है, यहाँ से हाई को कनेक्ट किए हैं। फिर हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये अप्रोक्स है। यहाँ पर हम जैसे आते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना है चैनल, CHANNEL, चैनल। तो ये हमारा चैनल हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। गुड लुक देने के लिए आप लगभग इसको इस तरीके से दे सकते हो। मोटा मोटा जो है एनालिसिस, अप्रोक्स अप्रोक्स आप सही करना चाहिए। राइट, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसको लीजिए उसको लीजिए, वैसा नहीं। तो इस प्रकार से हम देख रहे होते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्टिकुलर ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट, ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो लो पॉइंट है, या ये जो लो पॉइंट है। इस तरीके से अगर ये चीज कनेक्ट होता है तो सबसे बेटर होता है। तो चलिए कर लेते हैं डू इट। जो अच्छा होता है उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से, देन हम इसको कुछ इस तरीके से देंगे। तो मोटा मोटा हमारे समझ में ये आना चाहिए कि ये जो है, ये पर्टिकुलर डंडा, ये है पोल, और ये जो चीज लहरा रही है दैट इज फ्लैग। तो इसको भी हम लिख लेंगे, एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से एक बॉक्स ब्लू कलर का। और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहाँ पर टेस्ट ऑप्शन है, टेस्ट ऑप्शन में जाके हम लिखेंगे पोल, POLE, पोल। पोल बोले तो डंडा, राइट। तो यहाँ पर पोल को हम कुछ इस तरीके से बिठा देंगे। तो लो जी, इस तरीके से हमने पोल को लिख लिए है। और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट भी कर लेंगे। राइट, तो पोल हो गया। ऊपर में हमें लिखना है फ्लैग, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं, आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। कलर आप जो ठीक समझो, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से ये हो जाता है। तो बैकग्राउंड में कलर अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पर ये आइकन है, इसकी हम रेड, येलो, ऑरेंज कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर जो है, इसको भी हम ये कलर दे देते हैं। और यहाँ फ्लैग लिखना है, तो टेक्स्ट में चलेंगे और यहाँ लिख देते हैं फ्लैग, कैप्स लॉक ऑन, FLAG, फ्लैग। तो फ्लैग को हम पकड़ के बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न समझ में बात आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमें पहले
एक डंडा चाहिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर। तो हमने पहले यहाँ पर पर्टिकुलर जो लो पॉइंट है यहाँ पर एक लाइन मारा, फिर ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन डाल दी है, फिर हाई पॉइंट जो है इसको कनेक्ट करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी है, फिर हमने लोस को कनेक्टेड करते हुए यहाँ पर देखिए ये कैंडल टच नहीं किया, नो प्रॉब्लम चलेगा, यहाँ टच किया है, फिर यहाँ जगह थोड़ा सा छूटा हुआ है चलेगा, गुड लुक देने के लिए हमने ऐसे किए, यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ से सर्कल लेंगे और सर्कल के थ्रू इस तरीके से मार्क कर लेंगे कि ये कौन सी पॉइंट को टच कर रहा है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ये जो है इस पॉइंट पे लेंगे, इसके बराबर हम पॉइंट जो कीस है, हॉट कीस है साइकोलॉजिकल, उसको समझेंगे, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्किंग हम कर लेते हैं। जितना बेटर आप खुद समझ पाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को समझाना बुझाना दिखाना ये चक्कर नहीं करना है, राइट। किसी को समझाना बुझाना नहीं है, जिसको सीखना होगा वो अपने आप से समझ लेगा सीख लेगा। यहाँ पर हम पथ की इस्तेमाल करेंगे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार इस तरीके की अभी की कंडीशन जो है वो रख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट को देखेंगे कि बाजार वहां जाने के बाद बाजार नीचे आया है, नीचे जाने के बाद बाजार ऊपर गया है, फिर बाजार नीचे आया है, फिर बाजार ऊपर गया है और फिर बाजार नीचे आ रही है। तो बाजार का जो ट्रेंड चल रही है वो ट्रेंड हो रही है डाउन साइड की, राइट। तो डाउन ट्रेंड में बाजार चल रही है और पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पॉइंट को बाजार बार बार मेंटेन कर रहा है, जो कि आपका ऐसे चैनल इसको कहा जाता है। तो हम यहाँ से ये चीज को हटा देते हैं ताकि हमें समझ में बात आ जाए कि क्लियर तरीके से क्या क्या चीज चल रही है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये डॉट पॉइंट टू पॉइंट और किस तरीके से प्राइस कहा जा रही है, प्राइस बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि ये नीचे की साइड जा रहा है। तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है यहाँ पर सेल ट्रेड अटेंड किया गया है, उसके बाद बाजार के अंदर में ये जो जिस तरीके से मूव्स को घुमाया जा रहा है, ये मूव्स अगर इस तरीके से घूमता है तो पर्टिकुलर कहाँ जाके क्या हिट हो सकता है उसकी आप आइडिया बेसिक तरीके से लगा सकते हो। तो उम्मीद करेंगे ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, पोल में एक डंडा होता है जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये एक डंडा है जो कि हम इस चीज को यहाँ ड्रॉ किए हैं। फिर जो फ्लैग होता है वो कुछ इस तरीके की चीज होता है, ये झंडा है, तो इसे हम एज ए झंडा ले रहे हैं। और फिर इसमें बाइंग स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड होता है, जैसे कि यहाँ से इसमें बाइंग आता है, ये जो टेंडर लाइन है इस टेंडर लाइन को फाड़ के जब बाजार जाता है तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट बनता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट बनता है। और जैसे ही ये ऊपर की साइड ये टेंडर लाइन को ब्रेकआउट कर देगा, मतलब कि हमें इधर कहीं से बाय करना है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाएगा एक स्ट्रांगली मूव बनते हुए नजर आएगा तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो अब वो मूव आ रहा है कैसे पता करें, तो देखिए दोस्तों उसके लिए आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 का जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना होगा। उसके अंदर में हम डिटेल समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन समझा रहे हैं कि ये हुई है, ये हुआ है, फिर ये हुआ है, इस तरीके से बाजार रिएक्ट किया है, इससे पहले भी किया है, देन बाजार स्ट्रांगली फाड़ा है और वहां पर छोटा सा जोन आ जाता है, वहां पर कैंडल्स किस तरीके से बनता है, इस तरीके से कैंडल बनता है, उसमें ट्रेंड लाइन होते हैं, उसमें बहुत सारे चीज मेंटेन होता है और वो सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके समझ में बात आ जाएगा। नहीं तो क्या कर रही है फिलहाल देखिए आप खुद ब खुद देख के ही समझ जाओगे कि ये टाइम फ्रेम जो है वो है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में लगातार 3 दिन तक नीचे गिराया गया, फिर 3 दिन तक उठाया गया, लेकिन प्रीवियस जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर कभी लेके नहीं गए, उससे पहले गिरावट दे दिए। यहाँ पर 3 दिन में कहाँ तक गिरा, यहाँ
तक हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि यहाँ तक बाजार जो है गिर के आया। फिर यहाँ से बाजार कितने दिन में आया है इस पॉइंट के नीचे? एक ही दिन में बाजार आ गया। कैसे? उसके बाद जो बाजार ऊपर गया है, ये इस पॉइंट के ऊपर इसको जाना चाहिए था। जैसे कि पिछली बार जब इसको ऊपर जाना था तो इसके ऊपर जाना था, लेकिन ये वहां तक नहीं जा पाया। उससे पहले ये जो गिरावट दे दी है, ये पॉइंट के नीचे तक आ गया। राइट? कैसे आ गया? अब ये जो उठा रही है, इसको कहाँ जाना है? इसको वापस से इस पॉइंट के ऊपर जाना है। लेकिन देखिए ये यहाँ से ही नीचे होना स्टार्ट किया है। तो चार्ट को रीड करना अपने आप में एक कला है, जिसको आप जितना ज्यादा बेटर समझोगे उतना ज्यादा मजा आपको आएगा। और चार्ट को किस तरीके से आप साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, या ये जो फंडा है, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारी चीजों को समझ के फिर क्या चीज कंसीडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसने शेडो नहीं मारा, लेकिन हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया। इसने इस पॉइंट पे शेडो मारा है तो वो दिख रही है। राइट? तो यहाँ पर ये अगर इस ट्रेंड लाइन को छूता तो क्या रिजल्ट आता? राइट? तो ये जो पॉइंट है, तो ये साइकोलॉजिकल आपको कंसीडर करना है। और जो पर्टिकुलर ये मूव होगा तो उसके अंदर में यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। जैसे कि हम स्टॉप लॉस के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा दोस्तों, ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ मेंटेन होता है। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन होता है? हमेशा यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हुआ है? यहाँ मेंटेन हुआ है। तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हुई है? यहाँ मेंटेन हुई है। तो ये इसी तरीके से आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 की जो थ्योरीज है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो समझ में आएगा उसी से रिलेटेड हम इंडिकेटर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर जैसे हम खुद ही ड्रॉ मार के आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो उसमें एक डंडा होता है, उसमें फ्लैग होते हैं, उसमें ट्रेंड लाइन होती है, उसमें प्राइस का ये जो चीज चल रही है, दैट इज ये स्विंग्स हो रहे हैं। और पर्टिकुलर कैंडल जो है, ये जो चीज है ये कैंडल है। और आपको प्राइस किस तरीके से कहाँ जाते हुए नजर आ रही है। तो इसके अंदर में अगर आपको सेल ट्रेड करना होगा किस 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 पॉइंट से, देखिए जितने भी बाइंग आई हुई है, फर्स्ट बाई यहाँ से आया है, सेकंड बाई यहाँ से आया हुआ है, थर्ड बाई यहाँ से आया है, फोर्थ बाई यहाँ से आया हुआ है। और बाजार जैसे ही ऊपर की साइड गया है वहां बाइंग नहीं हुआ है, फिर से बाजार बाइंग, यहाँ पर बाइंग नहीं किया गया है। राइट? तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि किस पॉइंट पे आप बाई नहीं करोगे। यहाँ से अगर ये उठ के यहाँ हो जाएगा तो वहां बाई नहीं करेंगे। फिर से अगर ये इस ट्रेंड लाइन के यहाँ मिलता है तो बाई एंट्री किया जाएगा। फिर से जैसे ये इस साइड चला जाएगा, आपकी एंट्री पॉइंट से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को वहां बुक कर दिया जाएगा। राइट? तो इस तरीके से कि कोई कैंडल या आप स्पेसिफिक कोई चार्ट पैटर्न पढ़ के ये सारी चीज नहीं कर सकते बिना थ्योरेटिकल के। तो उम्मीद करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो आप तक क्लियर कट मैसेज में पहुंच जा रहा होगा। और जिनको भी संपर्क करना है, यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करेंगे, कॉल और व्हाट्सएप, तो आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये सारे चीज को इंडिकेटर में उतारेंगे। 369 थर्ड आई इंडिकेटर की अपन इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले जो इंडिकेटर आ रहा था इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि 369 थर्ड आई ही काफी हो जाएगा। तो जो भी हमने ड्राइंग किए हुए हैं उस सारे चीजों को हम ट्रांसलेट करेंगे अब इंडिकेटर के अंदर, मतलब इंडिकेटर में उतारेंगे कि यहाँ पर जो भी हम लोगों ने चीज करके रखे हुए हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से ये पॉइंट कनेक्टेड होगा, देन ये पॉइंट कनेक्टेड होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड हो जाना चाहिए। साथ में यहाँ बाई हुई है, बाई, वहां सेल हुआ है, सेल, फिर बाई हुई है, बाई। और जब जब ऊपर से ये जगह पे आया है वहां पर सेल, जहां जहां पर सेल हुई है वहां वहां सेल, जहां जहां पर बाई हुई है वहां वहां पर बाई। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो चैनल है, वो हमको पढ़ने के बाद ही समझ में आ सकता है। तो चलिए हम ड्राइंग को गायब कर देते हैं और ये जो बाई सेल है इसको भी हम हटा देते हैं। राइट? तो इस तरीके से हमारा सिनारियो जो है वो बन के आ गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो
पोल है, पोल हमें समझ में आ रही है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार की क्या डायरेक्शन रह रही है वो समझ में आ रहा है। बाजार अभी इस पॉइंट तक है वो समझ में आ गया। फिर जो चैनल है वो हमें समझने को मिलता है एज पर थ्योरी। तो हम यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर क्या चीज बनी हुई है। इस तरीके की सिनारियो बन के बैठा हुआ है पर्टिकुलर इस पॉइंट से। तो उम्मीद करेंगे फ्लैग समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया। अब हम सीन क्रिएट करेंगे, ये जो सिनारियो है उसको क्रिएट करेंगे किस तरीके से। उसके लिए हमें कैंडलस्टिक बाई सेल की इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंगल कैंडलस्टिक बाई सेल, डबल कैंडलस्टिक बाई सेल। जैसे ही हम सीन क्रिएट करेंगे तो देखिए जिस जिस पॉइंट पे हमने क्रॉस मार के रखे हुए हैं वहां पर सिग्नल ऑलरेडी आके बैठा हुआ है, राइट। तो ये पॉइंट पे बाइंग हुई है तो बाई पीछे यहाँ दिखा रही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ये यहाँ तक उठी है, देन यहाँ फिर पटका है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। यहाँ पर लास्ट सिनारियो जो है वो है बाई। और हमें हर चीज में कुछ चीज नोटिस करना है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको हम दबा देते हैं, देन जाके इसकी थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी इस्तेमाल अपन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर अभी आप समझ गए हुए हो कि यह फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जितनी सी चीज चाहिए होगा उतना ही चीज रखोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो चार्ट पे जो है वो बस खिचड़ी 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 नजर आएगा। तो चलो खिचड़ी को अवॉइड करने के लिए हम सफाई कर लेते हैं, तो आपको लॉजिक जो है वो नेट एंड क्लीन तरीके से समझने को मिलेगा। तो जो जिसका लॉजिक ट्रेडिंग में, जिसका लॉजिक जितना क्लियर होता है वो उतना ज्यादा पैसा बनाता है, ये ट्रेडिंग का नियम है। अगर कहीं से आपने सुने तो बढ़िया, नहीं तो फर्स्ट टाइम मेरे से ही सुन रहे हो, राइट। तो ये जो चीज है उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको समझने को मिल रहा है कि बाजार यहाँ पर आया, आके सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर उठाया, फिर पटका, पटक के इस साइड जा रही है। अभी यहाँ पर ये गुजर 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 कर रही है, राइट। अगर इसको उठाना होगा तो इसको इस ट्रेंड लाइन तक उठाना होगा। जैसे कि यहाँ से ये उठ के गई है, कहाँ तक आई है, ट्रेंड लाइन के सामने तक। कितना कैंडल में आया है, 3 कैंडल में आया है। यहाँ से जैसे ये सेट करके एक ही कैंडल में उठा दिया, अगला दिन भी यहाँ तक उठा के फिर ये एक ही कैंडल भी नीचे बेरिश बना दिया। फिर जो ये ट्रेंड लाइन तक आया है पर्टिकुलर, ये लोएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन को खींचना है, जिसकी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ है। और यहाँ से बाजार की डायरेक्शन अगर 2-3 दिन की ट्रेडिंग होता है तो बाजार क्या कर सकता है। तो इस तरीके से उम्मीद करेंगे कि आपको एनालाइज करना है और आपको समझना है, फिर इंडिकेटर की यूज करना है। तो आपकी जो एक्यूरेसी होएगा वो 90 टू 80%, 80 टू 90% अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर सिर्फ देखेंगे तो इंडिकेटर कुछ इस तरीके की सिनेरियो आपको करके देता है। अभी इसके अंदर में बहुत सारे लॉजिक्स डाला हुआ, जैसे कि ये पॉइंट पे छोटा सा स्टॉप लॉस है और इस पॉइंट पे छोटा सा स्टॉप लॉस है, राइट। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड भगाया जा रहा है। और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस के बाद बाजार फर्स्ट मूव दिया, देन सेकेंड मूव दिया, फिर नीचे आया। फिर मूव्स को काउंट किया जाता है, नंबर 1 मूव, नंबर 2 मूव, नंबर 3 मूव, नंबर 4 मूव एंड नंबर 5 मूव, राइट। तो इस तरीके से इसकी करेक्शन काउंटिंग किया जाता है। और क्या किसको करेक्शन बोलते हैं, किसको टाइम वाइज, प्राइस वाइज, बहुत वैरायटी टाइप की चीज आपको समझना है। इसीलिए कोर्स के अंदर में हम आपको डिटेल पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के समझाने की प्रयास से हम आएंगे। थोड़ा सा इंडिकेटर लगाएंगे, प्राइस एक्शन वाइज आपको समझाएंगे, ताकि आपकी समझ में बेटर से बेटर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।